हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का डिफरेंशिएशन। आज ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स रिलेट करेगी डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करेंगे और इनके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बता दिया, आज हम डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये टर्म से भी आप बहुत बार गुजरे होंगे, dy/dx क्या होता है ये, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये जो डिफरेंशिएशन है या फिर ये जो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है, इसके जो नोटेशंस हैं एंड जो कंसेप्ट्स है, उसे दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके ये डेवलप किया था। और उन साइंटिस्ट के नाम से आप बहुत हद तक आप वाकिफ़ होगे। वो साइंटिस्ट के नाम है सर इसाक न्यूटन एंड गॉटफ्रेड लेबनिज़। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये दोनों जो बंदे थे, यही जिम्मेदार हैं फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स को लाने में, उसके नोटेशंस को लाने में, उसके कंसेप्ट्स को लाने में। खैर, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे समझेंगे, कैसे करना है और कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अब बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। आप एक फंक्शन कंसिडर करते हो, फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो किस पॉइंट पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस पॉइंट पर हम लोग लोकेट करने वाले हैं, तो पॉइंट होगा एक्स। ठीक है, तो मैं कंसिडर करता हूँ एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ डिफाइंड एट पॉइंट एक्स। अगर उसकी डेरिवेटिव मुझे निकालनी पड़ेगी, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का आज यूज़ करने वाले हैं। उस डेरिवेटिव को निकालने के वक्त हम लोग वो फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा डैश डालते हैं, एक हाइफन डालते हैं और रीड करेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x द होल अपॉन एच। यानी इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो df बाय dx। ठीक है ना, यानी फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी कंसेप्ट को, इसी इक्वेशन को, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मैं फिर से बताना चाहूँगा, आज हम लोग का टॉपिक है डेरिवेशन या फिर डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक में आज का हमारा जो आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो एक ही रिलेशन पर हम लोग बात करेंगे। वो रिलेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसके रिलेशन को समझेंगे हम लोग। तो कंसिडर करेंगे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स, जो डिफाइन हो रहा है एट पॉइंट एक्स पर। अगर उसका फंक्शन हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल अपॉन एच। अब आप अगर कहो तो इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट आ रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूले के अंदर आप लिमिट देख रहे हो। आपने लिमिट लेसन पहले ही पढ़ रखा है एंड आई होप आपको फॉर्मूलेस याद होंगे। फिर भी हम लोग उस फॉर्मूलेस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो सारे कंसेप्ट्स वापस से फ्रेश आ जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो कुछ फॉर्मूलेस मैंने लिखे हुए हैं, चलो वो फॉर्मूलेस को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करना है आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है, आप जब लिमिट लगाते हो, उस लिमिट का जो ये होना चाहिए, लिमिट x टेंड टू 0, मतलब वो x टेंड टू 0 होना चाहिए। अगर x टेंड टू 0 नहीं रहा तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x होगा, यानी साइन का जो एंगल होगा, वही एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी आप उसे 1 बताओगे। सिमिलरली
लिमिट x टेंड टू 0 cos x बाई एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और उसके जैसे ही tan x बाई एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये तो रहे एक जैसे सिमिलर फॉर्मूलेज। ये जो फॉर्मूलेज हम लोग लगा रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 पर। चलो और फॉर्मूलेज देखते हैं। कुछ नए फॉर्मूलेज हैं। लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 द होल अपॉन x इज इक्वल टू log a। इसमें फिर से वही बात आ जाती है, आपका a का जो पावर होगा, a में जो भी पावर होगा x का, वही पावर डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। पहले उसको डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, पावर को सेम बनाओ, फिर आप उसे log ऑफ a बोलेंगे, जहाँ पर a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है। अगला लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स द होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वापस जो x इधर पे आ रहा है log के साथ, वही x के टर्म डिनोमिनेटर में भी आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप ये फॉर्मूला फिर से यूज़ नहीं कर सकते। आगे लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स द होल अपॉन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। अब मैं बताना चाहूँगा कि इधर आपके जो भी x होगा वो x का रेसिप्रोकल, वही x का रेसिप्रोकल या फिर उस x का इन्वर्स पार्ट आपके पावर में आना चाहिए, फिर आप उसे e बता दोगे, ठीक है। अगला और आखिरी, वैसे ये वाला फॉर्मूला बहुत कम या फिर इस्तेमाल ही नहीं होगा हमारे आज के इस क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को पर्पसली नीचे रखा हुआ है। सबसे फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में x a को टेंड करता है। अब a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये जो x का अप्रोच है वो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो इन दोनों के पावर में n आ रहा है ना, वो सेम होना चाहिए, और जो x और a दिखाई दे रहा है वैसे ही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे न्यूमरिकल्स को देखते हैं कैसे करना है। चलो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 9.1 को जाते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो फंक्शंस दिए हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब भी हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेशन को देखा, उस फॉर्मूले को देखा। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, जो आप फंक्शन ले रहे थे एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल अपॉन एच, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को, इस फॉर्मूले को वापस से देखूं तो इस फॉर्मूले के अंदर दो टर्म आ रहा है। दो टर्म कौन सा है? एक है एफ एक्स, एक है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसका मतलब है मुझे इन दोनों टर्म्स को पहले तैयार करना पड़ेगा और फिर ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में डाल पाएंगे। इस फॉर्मूले में डालने के लिए दोनों टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है उसे आप एफ एक्स कंसिडर करोगे और फिर आप रिप्लेस करोगे एक्स को एक्स प्लस एच की तरह। एक बार अगर रिप्लेस कर दिया आपने एक्स को एक्स प्लस एच की तरह से, तो उससे आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकाल लोगे। उस दोनों पार्ट की मदद से आप फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में डालोगे वैल्यूज़ और आंसर निकालोगे। याद रहे यहाँ पर लिमिट आने वाला है फॉर्मूले के अंदर, तो आपको लिमिट भी जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे थे उस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सबसे पहले मैं इसे कंसिडर करूँगा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये तो रहा एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ डिफाइंड एट पॉइंट एक्स। अब मैं x की जगह x प्लस एच लिख दूंगा, तो हमारे को f ऑफ x प्लस एच क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, जहाँ पर मैंने x था वहाँ पर x प्लस एच लिखा, तो यहाँ पर भी वही करना है। जहाँ x होगा वहाँ आप x प्लस एच लिखोगे और कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसे और आगे सिंप्लीफाई करोगे।
सिंप्लीफिकेशन करने के दौरान यहाँ पर आपका फॉर्मूला जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस 3 को ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करता हूँ, आगे ओपन कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, बराबर ध्यान दो, फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ हमारा फंक्शन एफ एक्स, जिसे हम लोग एफ डैश एक्स बोलेंगे। उसका फॉर्मूला जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। आप इसे टेंड टू बोलो, अप्रोच बोलो, वो आपके ऊपर है। एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x द होल अपॉन h। मैंने पहले से ही एफ ऑफ x प्लस एच निकाल रखा है और एफ ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया था। मैं उन वैल्यूज़ को यहाँ डालना चाहूँगा। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, इसका अब मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है या ब्रैकेट के इस तरफ भी प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला खास। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1 द होल ब्रैकेट माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 द होल अपॉन h। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो स्टेप है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। ये तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट था। देखो सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसीलिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर के साइन चेंज होंगे, आई मीन अपोजिट होंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1 का हो जाएगा प्लस 1 द होल अपॉन h। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है या जो सेम टर्म्स है उसे आप कट करोगे। फॉर एग्जांपल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 1 और प्लस 1, इसे आप कैंसिल कर दोगे, कट कर दोगे। आप कट करते हुए नहीं दिखाए तो भी चलेगा, बट आपको ये करना ज़रूरी है। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसे आप लिख दोगे एज इट इज़ 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3h द होल अपॉन h। अब लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, h को कॉमन निकालेंगे। तो जब h को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस h प्लस 3 द होल अपॉन h। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से h वाली टर्म्स को कट कर देंगे। कट करने के बाद जो बचा हुआ टर्म्स होगा वो एज इट इज़ आगे लिख देंगे आप। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 2x प्लस h
प्लस 3। एक चीज़ बड़ा सिंपल है, आपको पता होगा, लिमिट जब हम लोग पुट करते हैं ना, उस वक्त हमेशा एक चीज़ देखना होता है, डिनोमिनेटर में 1 है या नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लिमिट के कोई भी क्वेश्चन में जब आप लिमिट पुट करते हो तो उससे पहले चेक करने का कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ऐसी बात होती है तो आप उस लिमिट को उस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो मैं भी वही करूँगा। मैं h को डायरेक्टली फंक्शन में 0 पुट कर दूँगा और उसके वजह से लिमिट मेरा गायब हो जाएगा। अब 0 + 3 = 3, तो ये है f'(x). याद रखना f'(x) को आगे चलकर आप ऐसे देखोगे dy/dx, ठीक है। जहाँ पर आप इसे रीड करोगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आप रीड कर रहे हो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x), ठीक है। तो ये रहा ये पूरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन ऑफ 3x। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन को f(x) दे देते नाम, उसके बाद x की जगह पे x + h डालते हैं, उन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जहाँ लिमिट है वहाँ पर लिमिट की वैल्यूज़ आगे पुट करनी होती है। तो चलो देखते हैं क्या वही प्रोसीजर और वही स्टेप से कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे डिसाइड किया था, मैं कंसिडर करूँगा f(x) = साइन ऑफ 3x। फिर मैं क्या करूँगा, x की जगह x + h पुट करूँगा। अगर x की जगह x + h पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी x की जगह x + h आएगा। आप इस 3 को अंदर ले लोगे तो ये फाइनली बन जाएगा साइन ऑफ 3x + 3h। ये हो जाएगा f(x) + h। इसे आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 2, इसे आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, f'(x) = लिमिट h → 0 f(x + h minus f(x) द होल अपॉन h। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे। f(x + h) की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 3x + 3h लिख दो। माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 3x द होल अपॉन h, ठीक है। हमारे पार्ट 2 में एक लेसन था ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2। इन लेसन्स में आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, मैं वो फॉर्मूले को रिवाइज करवाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d, साइन माइनस साइन 2 cos साइन, तो अपन लिख देंगे 2 cos c + d/2 साइन c - d/2।
तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग इस न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, जहाँ पर मेरा ये साइन ऑफ c बन जाएगा, ये साइन ऑफ d बन जाएगा, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। फॉर्मूले के अनुसार ये जाएगा मेरा ऐसा, लिमिट h टेंड टू 0 टू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू, यानी ये मेरा c है, c प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3h प्लस 3x c प्लस d बाय 2, फिर साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, साइन ऑफ c यानी ये एंगल 3x प्लस 3h माइनस 3x द होल अपॉन 2 द होल अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ से प्लस 3x माइनस 3x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3x और 3x को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आगे का स्टेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ये 2 ऐसे ही मैं रख दूंगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x प्लस 3h द होल अपॉन 2, साइन ऑफ 3h अपॉन 2 द होल अपॉन h है। अब मैं क्या करूँगा, ये द होल अपॉन h है ना, उसे उठाकर साइन के साथ मैं दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो पार्ट है न्यूमरेटर में, इन दोनों न्यूमरेटर के पार्ट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो इन दोनों पार्ट में से किसी एक ही टर्म के पास जा सकता है एट अ टाइम। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड टू 0 टू कॉस ऑफ 6x प्लस 3h द होल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3/2h द होल अपॉन h। अच्छा, मुझे एक लिमिट का फॉर्मूला याद आ रहा है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 साइन ऑफ x द होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। और मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता रखी है कि आपका साइन का जो एंगल न्यूमरेटर में होता है वही डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए। इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उस लिमिट का आंसर आएगा 1। अब मुझे वही पार्ट कुछ यहाँ भी बनाना है। इसमें आप देख सकते हो साइन के साथ एंगल है 3/2h, बट डिनोमिनेटर में h है। अब इस h को 3/2h बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है। हाँ, आप सही कह रहे हो, 3/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है, यानी बैलेंस करोगे इन्हें, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं यहीं कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट स्प्लिट करूँगा, यानी ये जो लिमिट इन सब के लिए था कॉमन, अब ये लिमिट को अलग अलग दोनों टर्म्स को दे दूँगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये 2 कॉस ऑफ 6x प्लस 3h द होल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ 3/2h द होल अपॉन 3/2h इंटू 3/2। अब इसका मतलब हो जाएगा 1
और यहाँ पर मैं h की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा लिमिट में डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब आप लिमिट के क्वेश्चंस को देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि क्या हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या लिमिट पुट करने के बाद। तो इस केस में आप सीधे देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में पहले से ही 2 है, और अगर डिनोमिनेटर 2 है इसका मतलब 0 तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली h की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट गायब हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3 इंटू 0 द होल अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3/2। ये 1 कैसे हुआ, तो ये 1 बना इस फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, अब ये पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 cos ऑफ 6x अपॉन 2 हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इस 3/2 और 2 को एक साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 cos ऑफ 3x। अब यहाँ से आप ऊपर नीचे 2 को कैंसल कर दोगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 गायब हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो f डैश x आएगा वो आंसर होगा 3 cos ऑफ 3x। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है e टू द पावर 2x प्लस 1। एक चीज़ याद रखना है, e के पावर में 2x भी है और 1 भी है, मतलब 2x प्लस 1 ये e के द होल पावर में जा रहा है। हमारा ये फंक्शन ही है x का। हम लोग इसे सबसे पहले कंसिडर करेंगे f ऑफ x। लिख देंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द होल पावर ऑफ 2x प्लस 1। अब आप क्या करोगे, x की जगह x प्लस h पुट करोगे, तो LHS में भी x की जगह x प्लस h आएगा, RHS में भी x की जगह x प्लस h आएगा। ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, ये स्टेप सब सेम ही है, बस आगे जाकर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जैसा फंक्शन होगा वैसे कुछ स्टार्ट में सारी चीज़ें सेम होगी, बस लास्ट में जाकर थोड़ा चेंज आएगा। अभी x की जगह मैं x प्लस h पुट करूँगा तो ये फाइनली हो जाएगा x प्लस h द होल पावर में प्लस 1। इसके ये ब्रैकेट को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस द होल 1। अब ये हो जाएगा मेरा f ऑफ x प्लस h। अब मैं क्या करूँगा, बता दूँगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x द होल अपॉन h। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यूज़ मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, e टू द पावर 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1 द होल अपॉन h। याद है आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, और लॉ ऑफ इंडाइसिस ये बोलता है कि अगर a टू द पावर m है इंटू n है तो आप ऐसे लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, ये तो अगर a टू द पावर m प्लस n है तो आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखोगे। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल
मैं यहाँ पर भी करूँगा, इसे कुछ ऐसा लिखूँगा। आप बराबर ध्यान देते रहो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स करके ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मैं एक काम करूँगा, 2x + 1 को एक साथ रखूँगा और यहाँ पर e⁻²h को अलग रख दूँगा, -e⁻²x + 1। आपको पता है मैंने इसे बाइफरकेट क्यों किया? बाइफरकेट इसलिए किया क्योंकि अब आप देख सकते हो दोनों जो टर्म्स हैं उनका मुझे कॉमन मिल रहा है, उनके पावर्स कॉमन मिल रहे हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ कॉमन ले सकता हूँ और मैं वही करूँगा। मैं इसे कॉमन लूँगा और आगे मैं इसे ऐसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ से मैंने जब इसे कॉमन ली तो ये हो जाएगा e⁻²x + 1। e⁻²x + 1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, e⁻²h और यहाँ से -1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिमिट्स को, अरे एक सेकंड, मैंने यहाँ पर द होल अपॉन h तो डाला ही नहीं, यहाँ पर भी आएगा द होल अपॉन h। ठीक है, तो ये स्टेप में हम लोग आगे, मैं ये जो h है वो इस ब्रैकेट को दे दूंगा। जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर को जैसे स्प्लिट किया है वैसे ही इस बार भी करूंगा। ये हो जाएगा e⁻²x + 1 इंटू e⁻²h - 1 द होल अपॉन h। अब ये वाला टर्म जो है, इस टर्म में h नहीं है, आप देख सकते हो, और अगर h नहीं है बट हमारा लिमिट h टेंड टू मतलब h के रिस्पेक्ट में है, तो मैं इसे कांस्टेंट समझकर लिमिट के बाहर रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे लिमिट के बाहर रख दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻²x + 1 लिमिट h टेंड टू 0 e⁻। अब मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लिमिट x टेंड टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ a। अब इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो a नहीं है हमारे पास में, हमारे पास e है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e⁻x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ e। अगर आप लॉगरिदम पढ़ रखे हो तो आपने इतना तो पता होगा कि log ऑफ e का दूसरा मतलब होता है 1, यानी फाइनली इसका आंसर मिलेगा 1। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, आप ये जो पावर में x देखते हो वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, या फिर जो इधर देखते हो वही इधर होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ पावर में 2h है बट इस पावर में सिर्फ h है। अब इस h को 2h बनाना पड़ेगा, क्या करूँ, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करो। तो मैं इसे यहीं कर दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस लिमिट को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरा आंसर मिलेगा log ऑफ e। तो मैं लिख दूंगा e, ये 2 इधर ले लूँगा, 2e⁻²x + 1 और इससे आंसर मिलेगा log ऑफ e। और जैसे आपको पहले से ही पता है log ऑफ e का मतलब होता है 1, तो मेरा फाइनल आंसर मिलेगा 2e⁻²x + 1 और ये है f'(x). ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 to the power x।
सारे स्टेप्स स्टार्टिंग के सेम ही होंगे, इसीलिए मैं वापस से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी कि 3 टू द पावर एक्स हमारा क्वेश्चन लिख दूँगा। अब x की जगह x प्लस एच डालोगे तो यहाँ पर भी x की जगह x प्लस एच होगा। आप इसे चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो। हमने अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस देखा था और उस लॉ ऑफ इंडाइसिस के तहत हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा f ऑफ x प्लस एच। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश x क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल अपॉन h। आपने जो वैल्यूज़ रखी है वो वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करोगे, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप क्या करोगे, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर h ऐसे लिखोगे, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर x। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ न्यूमरेटर में आपको 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर x कॉमन मिलेगा। मैं इन्हें कॉमन ले लूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देंगे, 3 टू द पावर x ब्रैकेट में बचे हुए टर्म, यानी इस ब्रैकेट में से 3 टू द पावर h बचा है वो लिख दूँगा, माइनस 3x बाहर निकल गया कॉमन में तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1। अब मैं क्या करूँगा, ये डिनोमिनेटर h जो है वो इस ब्रैकेट को दे दूँगा, तो हमारा लिमिट ऐसा दिखाई देगा, लिमिट h टेंड टू 0 3 टू द पावर x और ये हो जाएगा 3 टू द पावर h माइनस 1 द होल अपॉन h, ठीक है। यहाँ पर 3 टू द पावर x बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें h का कोई टर्म नहीं है, तो एज अ कांस्टेंट उसे हम लोग बाहर रखेंगे लिमिट के, और लिमिट के अंदर हम रखेंगे 3h माइनस 1 अपॉन h। याद है हमने लिमिट का एक फार्मूला देखा था, फार्मूला जो हमने पिछली बार यूज़ किया था, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, और हमें पता है कि पावर में जो टर्म होता है वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। इस केस में ये टर्म सेम है, इसीलिए मैं इसे log ऑफ 3 लिखूँगा, 3 टू द पावर x log ऑफ 3, ठीक है। तो ये होगा मेरा f डैश x, यानी ये है मेरा फाइनल आंसर। लेकिन इधर पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिमिट h टेंड टू 0 नहीं लिखा है, मैं इसे लिख देता हूँ। मैं बीच में ही देख लिया, बट बीच में इंटरप्ट ना हो इसीलिए मैंने, लिंक ना टूटे इसलिए मैंने बताया नहीं। ये हो जाएगा ऐसा। अब आप लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है log ऑफ 2x प्लस 5। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग के स्टेप्स कॉमन रहता है, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन होगा उसे मैं fx कंसिडर करूँगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 5। अब x की जगह x प्लस एच पुट करना है, तो कुछ x की जगह x प्लस एच पुट करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। मैं इस 2 को ब्रैकेट के अंदर डालूँगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 5, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर fx और fx प्लस h की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये होगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, log
ब्रैकेट में 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 5 द होल अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो डिनोमिनेटर में h है उसे कॉमन ले लूँगा। कॉमन मतलब उसे थोड़ा बाहर रखूँगा, थोड़े देर के लिए मैं उसे बाहर रखता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन h। मैंने क्या किया, ये h को बाहर निकाला, 1 अपॉन h बता दिया। ठीक है, आपने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ c माइनस लॉग ऑफ d इज इक्वल टू लॉग ऑफ c बाई डी, या लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बाई बी। मतलब ऐसा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, अगर लॉग कॉमन लेते हो तो ये होगा a बाई बी। बस यही फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो मैं इस पर ये फॉर्म लगाऊंगा और ऐसा लिखूंगा, लॉग ऑफ टू एक्स प्लस 2h प्लस 5 द होल अपॉन 2x प्लस 5। अब मैं न्यूमरेटर में मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो उन्हें न्यूमरेटर को मैं स्प्लिट करूँगा। मतलब कैसा स्प्लिट होगा देख लो, ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई h। अब मैं इधर पे स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट कुछ ऐसा होगा, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टेप हमने क्यों किया। क्योंकि अगर मैंने ऐसा स्प्लिट नहीं करा होता तो यहाँ पर देखो, अभी मैं अगर स्प्लिट कर दिया हूँ तो ये वाला पार्ट सेम हो गया है ना, यानी ये कट भी हो सकता है। पूरा न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहा है, और ये एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन h लॉग ऑफ, ये पूरा कट हो गया तो बचा है 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी और देखी है, लॉग की उस प्रॉपर्टी को भी मैं याद दिलाता हूँ, लॉग ऑफ a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। मतलब अगर किसी हमारे पावर में कोई नंबर होगा, उस पावर को हम लोग लॉग के पीछे ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप लॉग के पीछे ले सकते हो तो पीछे से नंबर लॉग को पावर में भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो 1 बाई एच है ना, इसको पावर में लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिमिट h टेंड टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 द होल अपॉन 1 बाई एच। तो ये स्टेप में अब हमें लिमिट पुट करनी है। इससे लिमिट का एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा है। लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स द होल अपॉन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। यानी आपका ये जो x होता है, इस x का रेसिप्रोकल आपके उस पावर में आने चाहिए या उसका इन्वर्स पावर में आना चाहिए, तब उस लिमिट को आप e बताओगे। इस केस में मेरा जो x है, या फिर मैं कहूँ ये वाला पार्ट मुझे पावर में चाहिए। अब पावर में तो 1 बाई एच है, मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेगी इस चीज़ के लिए। अब मुझे इसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका रेसिप्रोकल बन जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा,
इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा कुछ पार्ट को, जैसे कि अगर मैं ऐसा करूँ 2x प्लस 5 द होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2x प्लस 5, अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूँ साथ में, तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 कट, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को कट कर देगा। अल्टीमेटली सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी मीनिंग चेंज नहीं हो रही। इसीलिए मैं कोशिश कुछ यही करूँगा कि ऐसा दिखाई दे ये, ठीक है। तो इसको अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन 2x प्लस 5 द होल अपॉन, इसको मैं सर्कल ब्रैकेट देता हूँ स्टार्ट में, द होल अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस 5 द होल अपॉन 2h। ये h पहले से ही था, वही h मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट देकर उसके बाहर लिखूँगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। याद रहे h मेरे पास पहले से ही था, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे किया है, मतलब मल्टीप्लाई इनको किया है आपस में। तो इससे मेरा फॉर्मूला लिमिट का जब पुट होगा तो वो मुझे आंसर दे देगा e। बट क्वेश्चन में स्टेप में पहले से ही लॉग है, तो मैं लॉग वैसे ही रखूँगा। ये पूरे का मतलब हो जाएगा e, और उसके पावर में है 2 अपॉन 2x प्लस 5। और आपने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, log ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू x log a, मतलब पावर को log के पीछे ले सकते हैं। तो ये पावर को भी log के पीछे ले सकते हैं। तो मैं कैसे करूँगा, इस log के पीछे लेकर इसे ऐसे लिखूँगा। आपको पता है log ऑफ e मतलब 1 होता है, इसका मतलब है हमारे को फाइनली आंसर f डैश x का क्या मिलेगा, 2 अपॉन 2x प्लस 5। log ऑफ e मतलब 1। अब ये क्वेश्चन भी पूरा होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्टूडेंट्स, आगे के जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे इस एजुकेशनल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो।